कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी को प्रणाम। हम गीता चिंतन माला के तहत भगवद गीता का चिंतन कर रहे हैं शंकर भाष्य पुस्तक से। 17 अध्याय हो चुके हैं और ये 18वां अध्याय चल रहा है। कल हमने 18वें अध्याय का 59 नंबर के श्लोक तक किया था, तो आज उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो कल जो हम पढ़ रहे थे 59 नंबर के श्लोक में कि आत्मज्ञान होना अनिवार्य है, सत्यनिष्ठा तभी आएगी जब हमें आत्मज्ञान होगा, और उसके लिए श्रद्धा होना आवश्यक है। श्रद्धा होगा तभी हम अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पुरानी मान्यताओं को छोड़ना, कुछ भी हमारा जो पुराना एकत्र किया हुआ है उसको छोड़ना, यही बहुत मुश्किल काम है। और जब हमें आगे यही नहीं पता कि हमें क्या मिलने वाला है, उसका हमें रस नहीं पता, उसका रूप रंग मुश्किल लगता है, इसलिए हम पुरानी चीज़ें छोड़ते ही नहीं। सोचते हैं कि पता नहीं आगे क्या मिलेगा, ये सब छोड़ के बैठ गए तो उससे अच्छा जो हाथ में उसको पकड़े रहो। तो भगवान यही कह रहे हैं कि श्रद्धा होना अति आवश्यक है, और श्रद्धा से ही आप ये मुश्किल पड़ाव को पार कर सकते हैं। और साथ साथ ये तो हमें अच्छे से पता ही होना चाहिए, यह अपने को बार बार ये महसूस कराना चाहिए कि ये जो मुझे बार बार दुख हो रहा है, कभी सुख हो रहा है, कभी मैं परेशान, चिंता, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। मुझे इस दुख सुख वाले साइकिल से आगे बढ़ना है। तो जब वो पक्का रहेगा कि ये पक्का है कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, आगे जो मिलेगा मुझे मंजूर है पर ये तो नहीं चाहिए, तो जब ये पक्का होगा, मतलब वैसा प्रेम होगा, तभी हम इसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। यदि प्रेम में या श्रद्धा में कहीं कमी आ गई तो हम क्या करेंगे, हम फिर से पलटकर अपना पुराना वाला कारोबार फिर से पकड़ लेंगे। वो हमारे में बहुत ललक रहेगी, लपक रहेगी, तो उसका हमें ध्यान रखना है। इसीलिए जो श्रद्धा है उसका होना अति आवश्यक है। अब आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 60। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। तो भगवान कह रहे हैं, हे कौन्तेय, तू अपने स्वभावजन्य कर्मों से बंधा हुआ है, दृढ़ता से बंधा हुआ है। इसलिए जो कर्म तू मोह से नहीं करना चाहता उसको भी तू परवश होकर कर लेगा, तेरी प्रकृति तुझसे करा लेगी। तो ये पिछले श्लोक की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं भगवान कि तू स्वभाव से क्षत्रिय है। तो बार बार ध्यान दिला रहे हैं कि तेरा स्वधर्म क्या है। यहाँ पे युद्ध भूमि में तू क्षत्रिय कैरेक्टर से तू दृढ़ता से बंधा हुआ है।
तू एक महान योद्धा है और इतने बरस तूने युद्ध की प्रैक्टिस करी है, युद्ध की तैयारी की है, और अब तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ये जो तू कह रहा है, जो पिछले श्लोक में कहा था कि ये जो तू कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये मिथ्या है, ये झूठ है। क्योंकि तेरा जो क्षत्रिय धर्म है, वो तेरा जो स्वभाव है, यह प्राकृतिक स्वभाव है और ये तुझे युद्ध में लगा देगा। इसलिए जो तेरा ये निश्चय है युद्ध ना करने का, ये बड़ा ही अविवेकी है, मूर्खतापूर्वक किया हुआ तेरा निश्चय है। तो उसको बार बार याद दिला रहे हैं कि ये जो तूने डिसीजन लिया है, ये तेरा गलत डिसीजन है, करेक्ट नहीं है। तो जो साधारण मनुष्य होते हैं, अज्ञान में जो होते हैं, वो अपने स्वभाव के वश में रहते हैं, मतलब प्रकृति के वश में रहते हैं। हम भी कितनी बार देखते हैं कि किसी ने हमको कुछ बोल दिया और हम फट से रिएक्ट कर देते हैं या फट से उत्तर दे देते हैं, और फिर बाद में सोचते हैं हमने क्यों बोला, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं थी। पर वो हमारा नेचर, स्वभाव जिसको बोलो, वो फट से वहाँ पे निकल जाता है। तो ये जो स्वभाव है, इसको चेंज किया जा सकता है और हम सब धीरे धीरे करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उसमें बार बार आ जाते हैं, इसका मतलब और कोशिश चाहिए, और कोशिश चाहिए। तो वही ये बता रहे हैं कि प्रकृति के वो वश में रहता है साधारण मनुष्य, तो फट से स्वभाव के हिसाब से वो काम करने लगता है। और जो मुक्त हो जाते हैं, मतलब जिनको ज्ञान मिल जाता है, जिनका विवेक जागृत हो जाता है, वे स्वभाव के वश में नहीं रहते। स्वभाव उनका भी रहता है, पर अब वो स्वभाव के वश में नहीं रहते, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो अब शुद्ध हो चुका है। तो वे अपने शुद्ध स्वभाव से कर्म करते हैं, मतलब विवेक से कर्म करते हैं। तो उनमें वो ठहराव आ गया है, वो निर्णय लेने की शक्ति उनकी बहुत अच्छी हो गई है। पर जो साधारण मनुष्य होता है, जो प्रकृति के वश में होता है, इसलिए जो उसका स्वभाव है, उसको जबरदस्ती वो कर्म में लगा देता है। उसके पास वो सोचने का वो टाइम पीरियड ही नहीं रखता है, बस फट से वो कर डालता है। तो यही बात श्लोक 3rd अध्याय में भी हमने पढ़ी थी, 33 नंबर के श्लोक में। और यहाँ पर भगवान अर्जुन को फिर से यही बात समझा रहे हैं कि तेरा क्षत्रिय स्वभाव तुझसे जबरदस्ती युद्ध करा लेगा, परंतु अब जब तू तेरे स्वभाव से चलेगा तो जो उसका फल आएगा वो अच्छा नहीं आएगा, बढ़िया फल नहीं आएगा। और यही कर्म, यही सेम कर्म यदि तू शास्त्रों की अनुमति से कर या संतों की आज्ञा से कर या मेरी आज्ञा, यहाँ पर बोला मेरी आज्ञा से करेगा, तो यही युद्ध रूप कर्म, वो तेरे कर्म जो है, युद्ध यही कर्म करेगा, पर ये तेरे लिए कल्याणकारी साबित होगा। तो ऐसा क्यों? एक ही कर्म है, पर वो दो अलग अलग निर्णय से किया जा रहा है। एक किया जा रहा है मेरे अपने अहंकार से, अपने प्रकृति के स्वभाव से, और एक करा जा रहा है शास्त्रों या किसी विवेकी की आज्ञा से, और यहाँ स्वयं कृष्ण की आज्ञा से। तो क्यों कल्याणकारी हो जाएगा? कर्म सेम है, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा से जब हम करते हैं तो उसमें हमारा अहंकार नहीं रहता, और जब प्रकृति अपने स्वभाव से करते हैं तो उसमें अहंकार रहता है। अब अहंकार नहीं रहता, उसमें राग द्वेष नहीं रहता, क्योंकि अब जो है उसकी जो दृष्टि है किसकी तरफ रहेगी? उन्होंने मुझे आज्ञा दी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो एक सरेंडर एटीट्यूड हो जाएगा, मैं उनकी आज्ञा से कर। आप अपने आप के भी रोज के एग्जाम्पल में देख लो, हमने एक छोटा सा किसी को भी कुछ बोला होता है कि तुम चलो यहाँ जाके भोजन कर लेना, और वो आके बोलेगा बहुत ही अच्छी जगह आपने बताई, तो हम क्या बार बार बोलेंगे हमने बताया था, हमने बताया था, है ना? इस जैसे हमारा ऐसे अहंकार हर जगह निकलता है। पर यदि किसी की आज्ञा से हम करते हैं तो वो कल्याणकारी होगा, क्योंकि हमारी दृष्टि अब आज्ञा पर रहेगी, तो अहंकार नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं रहेगा। तो यहाँ यही समझाना चाह रहे हैं भगवान कि प्रकृति के वश में होकर कर्म करेगा और आत्मा के स्वभाव से करेगा, स्वरूप से कर, आत्मा का स्वभाव मतलब भगवान के कहने पर करेगा या आत्मा का उद्देश्य मानकर करेगा, तो तू सच को समर्पित होगा। और यही फर्क बताया, और अपने स्वभाव से करेगा तो तुझे चिंता बनी रहेगी और तू वो कल्याणकारी नहीं रहेगा तेरे लिए फल। तो कर्म एक ही है, पर जो मन की व्यवस्था आप दोनों की अलग अलग हो गई है। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो कर्म छोड़ना नहीं है, छोड़ा जा भी नहीं सकता कर्म, बस कैसे करना है वह विधि हमें भगवान बता रहे हैं।
तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि नदी का प्रवाह जो चल रहा है, एक नदी चल रही है, तो उसको हम रोक तो नहीं सकते, पर हम उसका डायरेक्शन जरूर चेंज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कह रहे हैं मनुष्य भी कर्म तो वही कर रहा है, पर उसका अब तरीका अलग हो गया कि वो किसके कहने पे कर रहा है। पहले था मैं अपने कहने पे कर रहे, अब है हम उनके कहने पे कर रहे हैं। तो मनुष्य अपना स्वभाव तो नहीं छोड़ सकता, जो गुण है 3 गुण उसी स्वभाव से चलेगा, पर उस स्वभाव को अब वो शुद्ध जरूर बना सकता है। तो ये जो स्वभाव को शुद्ध करना ये हमारे हाथ में है। और जब स्वभाव शुद्ध नहीं रहता तो मनुष्य राग द्वेष में रहता है, क्योंकि वो अपने को अब परतंत्र मानता है, निर्बल मानता है। अब उसको सब जिम्मेदारी खुद पे ले ली तो अब उसको ये निर्बलता लगती है कि क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा उसको मुझे ही भुगतना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि मैंने इनके कहने पे बोल दिया तो जो भी फल आएगा वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने से अपन फ्री हो जाते हैं वो चिंता और परेशानी से। तो इस स्वभाव को सुधारने के लिए भगवान ने गीता में कर्मयोग और भक्ति योग ये 2 दृष्टि से कर्म करने के उपाय बताए हैं। तो जो कर्म योग की दृष्टि से बताया है, जो 3rd अध्याय में हमने पढ़ा था 33, 34, 35 श्लोक में, तो भगवान ने बताया यहाँ पे कि मनुष्य का जो खास शत्रु है वो है राग और द्वेष। ये तो रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए राग द्वेष के साथ कर्म नहीं करना चाहिए। तो जब हम अपने स्वभाव से करते हैं तो उसमें राग द्वेष जुड़ा रहता है। तो फिर कैसे करें? तो कह रहे हैं वही कि शास्त्रों की आज्ञा से, गुरुजनों की आज्ञा से, संतों के कहने से, या कोई आप कोई ग्रुप लीड कर रहे हो तो वो जो अपने बॉस हैं उनसे, घर में कुछ कर रहे हो तो माता पिता की आज्ञा से। पर इसमें सब माता पिता, बॉस, मालिक, ये सब उतने विवेकपूर्ण होना चाहिए, तभी आप उनकी आज्ञा से कर पाओगे। तो शास्त्रों के अनुसार आप करोगे तो राग और द्वेष नहीं रहेगा, और अपने मन के अनुसार करोगे तो राग द्वेष रहेगा। अब ये श्लोक और 2 श्लोक हो जाएंगे ना, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ये राग देश, इंद्रियां, अहंकार, ये सब कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो कभी कोई कार्य करने का मन में इच्छा आएगी, दृढ़ इच्छा आएगी कि ये तो मैं कर लूं, पर यदि शास्त्रों की आज्ञा नहीं रहेगी, शास्त्र उसको नहीं कहेंगे, तो हम वह कार्य नहीं करते। अब हमें वो डिसिप्लिन की आदत हो गई कि हम वही करते हैं जो शास्त्रों में कहा है या जो हमारे गुरुजन करते हैं। तो हमारे मन में कोई एक बहुत जोर से वेग आया कि ये तो कार्य मुझे करना ही है, पर यदि शास्त्र उसकी अनुमति नहीं देंगे तो हम अपने आप को रोक लेंगे। उसी प्रकार कभी मन में इच्छा आएगी, जैसे अभी अर्जुन के मन में इच्छा रही कि मुझे युद्ध नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है, पर शास्त्रों के अनुसार यदि वो जरूरी है करना तो फिर हम उनकी बात सुनेंगे और अपने मन को पीछे रख के और युद्ध जो भी कार्य हमारा उसे प्रसन्नता पूर्वक करेंगे। तो इस प्रकार हमारा द्वेष मिटेगा। अब ये जो प्रकृति ने व्यवस्था बनाई हुई है, जो इंद्रियां हमारी बनाई हुई हैं, ये इंद्रियां तो भटकेंगी ही भटकेंगी। इंद्रियों का काम ही है कि पूरे टाइम बाहर एकदम चंचलता से घूमना। जैसे आप अपनी आंखों की पुतलियों को भी देख लो तो कंटिन्यूस इधर उधर कुछ ढूंढती रहती हैं, क्योंकि उनको जो है इंद्रियों पर एक अलग बर्डन रहता है। इंद्रियों पर एक बर्डन रहता है कि उनको लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है अहंकार को सेटिस्फाई करना। तो वो सारी अपनी 5 इंद्रियां बाहर कुछ कुछ ढूंढती रहती हैं कि हम कुछ ऐसा ढूंढ लें और वो अहंकार को बता दें तो ये उसको सेटिस्फेक्शन आएगा। ये इंद्रियों को बड़ा अपना कर्तव्य लगता है। और यदि अहंकार जो है उसको ज्ञान नहीं मिला हुआ है तो वो भी इंद्रियों के पीछे खड़ा खड़ा देखता रहेगा कि ये कहाँ जा रही हैं और क्या मेरे लिए ला रही हैं सेटिस्फाई करने के लिए। और इंद्रियां ले आई और अहंकार यदि अज्ञानी है तो वो भोग लेगा और वो अपने अहंकार को और फुलाता जाएगा। पर यदि यहाँ पर अहंकार को यदि शिक्षा है, ये ज्ञान है कि मुझे ये इंद्रियों के चक्कर में नहीं पड़ना, ये इंद्रियों का तो काम ही है बाहर भटकना, पर मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, इंद्रियों को छोड़ दो, अपनी मर्जी से चलने दो। तो यदि ये अहंकार ज्ञानी हो गया, मतलब अहंकार अब सहज हो गया, उसको समझ गया ज्ञान से कि मेरा कल्याण कहाँ पर है, इस तरफ जाने में, इंद्रियों के पास जाने में नहीं है, तो वो अपने आप को सहज अपने पास रखेगा, इंद्रियों को भटकने देगा। तो इसमें क्या होगा, फिर इंद्रियां जो है धीरे धीरे समझ जाएंगी कि अब ये अहंकार को ये सब नहीं चाहिए, तो वो अपना करती रहेंगी और अहंकार अपना करता रहेगा।
जैसे आपने देखा होगा, समझो मैं अपनी बात बताती हूँ कि पहले हम सबको हमें चॉकलेट बहुत पसंद है, हमें चॉकलेट बहुत पसंद है, जो भी घर से कहीं से आ रहे हैं बाहर से, चॉकलेट बहुत पसंद। तो जो भी आता था ना, बहुत सारी चॉकलेट लेके आता था और हम बहुत खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। फिर समझ में आया कि ये तो ऐसा बोलने से गड़बड़ हो रही है, हम बहुत ज़्यादा ये चॉकलेट खा रहे हैं जो मेरी सेहत के लिए अच्छी नहीं। फिर धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया और ये बोलना, अब हम चॉकलेट नहीं खाते, पसंद है पर हम नहीं खाते, और धीरे धीरे वो पसंद भी कम कर दी। तो ऑटोमेटिकली सबने लाना बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता है ये नहीं खाते, लाएंगे देंगे तो वेस्ट होगी, क्यों लाए। वैसे ही इंद्रियों को आप पोषण देना बंद कर दो कि हम तुम्हारे साथ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे इंद्रियां जो हैं वो भी अपना ये काम करना बंद कर देंगी, वो भी फ्री हो जाएंगी अहंकार से। अब उनको नहीं लगेगा कि मेरी ये ड्यूटी है कि अहंकार को मैं पूर्णता दूं। तो इस प्रकार हमें चलना है। तो ऐसे में एक दृष्टांत आता है, एक कहानी है, सबने सुनी होगी, कि एक टापू था, उस पर जो है सारे अपने ये भाव, ईगो मतलब अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, उदासी और प्रेम, ये सब इकट्ठा रहते थे। अब देखो ना, हमारे शरीर में ये सब इकट्ठा ही रहते हैं। तो ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि ये यहाँ पर तूफान आने वाला है, तो ये टापू खाली कर दो। तो सब सारे जो हैं भाव, ये फटाफट उतर के वहाँ पे एक नाव थी उसमें बैठ गए। पर ये जो अहंकार था वो हिलने को तैयार नहीं। वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं बैठूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, हवा आएगी, तूफान आएगा। सबने उसको बहुत मनाने की कोशिश करी अहंकार को, पर वो अपनी जिद में था, अहंकार है कि मैं नहीं। और फिर वो सब निकल गए और तूफान आया और उसमें ये जो अहंकार है तहस नहस हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि अहंकार को इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि भाई तू कुछ गलत कर रहा है, अब तू थोड़ा झुक जा, थोड़ा विनम्र हो जा। पर अहंकार को बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसको जो अपना पुराना राज्य है वो छोड़ने की इच्छा नहीं होती, उसको अपने आप को बनाए रखने की बड़ी चाहत है। तो इस प्रकार से हमें बताते हैं कि अपने आप को थोड़ा विनम्र बनाओ और ज्ञान के लिए उपलब्ध करो। तो ये था कर्म योग की दृष्टि से। अब आगे चलते हैं भक्ति योग की दृष्टि से। तो कहते हैं जब मनुष्य ममता वाली वस्तुएं, अब ये भक्ति वाला बता रहे हैं, तो जो भी उसको पसंद है चीजें, जिसके साथ भी उसका मोह है, उसके सहित वो स्वयं भगवान की शरण में चला जाता है। तो तब उसके पास फिर करने को और कुछ नहीं रहता, कि उसने सब जो भी मुझे पसंद है और मैं पूरा भगवान को समर्पित हो गया। फिर वह भगवान की आज्ञा अनुसार ही सब कार्य करता है। तो उससे क्या होगा, उसके स्वभाव में राग द्वेष नहीं होगा। बात वही है, पर बस उसने थोड़ा डायरेक्शन चेंज किया, उससे खुद से नहीं हो रहा तो उसने भगवान को समर्पित कर दिया कि मैं जो भी है, ये जो मुझे शायद बहुत ज़्यादा कुछ मीठा खाने की इच्छा है, तो मैंने वो मीठा भी मेरे साथ भगवान को समर्पित कर दिया, और अब वो भगवान ही जितना मैं लगाऊंगी उनके सामने मैं उतना ही खाऊंगी। तो वैसे वो, और इस प्रकार से सारी अपनी चीजें जो जिसमें भी उसको आसक्ति थी वो सब वो भगवान को अर्पण करने लगी, कि ये भगवान को अर्पण, ये भगवान तेरा। तो इस प्रकार उसको भी समझ आ जाता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, और मैं कहाँ गद्दारी कर रही हूँ अपने हिसाब से। तो इस प्रकार ये जो भक्त है वो प्रेम भाव में भगवान को अर्पण कर देता है अपनी जो भी आसक्ति है और उसके पास जो भी है। तो यहाँ ये दोनों दृष्टि से कर्मयोग में राग द्वेष को वश में ना होकर शास्त्रों के अनुसार वो कर्म करेगा, तो इस प्रकार उसका जो स्वभाव है वो शुद्ध होगा। और भक्ति योग में वो स्वयं को ही अर्पित कर देगा, और इस प्रकार उसका स्वभाव शुद्ध होगा, क्योंकि वो जो भी करेगा उसमें पहले उसको भगवान का स्मरण आ जाएगा और उसका स्वभाव शुद्ध होगा। तो ये आगे के श्लोक में भी बताएंगे, पर यहाँ पे इतना बताया है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, कभी राग द्वेष के वशीभूत होकर करता है, कभी शास्त्रों सिद्धांतों के अनुसार करता है। पर जब वो राग द्वेष के हिसाब से करता है तो उसका राग द्वेष और दृढ़ होता जाता है, पक्का होता जाता है। पर जब उसका उद्देश्य परम शांति का या परम को पाना होता है, तब वो गुरु वचन से चलता है या शास्त्रों के हिसाब से चलता है, और जब वो शास्त्रों के हिसाब से चलेगा तो उसका स्वभाव फिर वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसे मनुष्य जो होते हैं वो दुनिया के लिए
आदर्श क्रिएट करते हैं, वही हमको उनको ही अपना आदर्श बनाना चाहिए। तो जिनका लक्ष्य क्या है, तो अपना लक्ष्य हमेशा याद रखो कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस परम को पाने का, या मेरी मुक्ति करने का, या बंधनों को काटने का, या आनंद पाने का, या स्वतंत्रता। ये सब एक ही वर्ड है, अलग अलग तरीके से हम पाते हैं। और ये ध्यान, या परम प्रेम में जाना, या भगवत प्राप्ति होना, ये सब एक ही बात है, अलग अलग शब्दों में कहे जाते हैं। तो इस प्रकार ये भक्ति योग को बताया। अब यहाँ पर ऐसा भी बताते हैं कि अब ऐसा देखा जाए तो ये स्वभाव भी दो प्रकार के हो गए, एक विहित कर्मों का स्वभाव, एक निषिद्ध कर्मों का स्वभाव। तो जो विहित कर्मों का स्वभाव है, मतलब जो करने लायक कर्म है, तो उनको कह दिया स्वस्वभाव कहा जाता है, तो जो करने लायक कर्म है। और निषिद्ध कर्मों का स्वभाव मतलब वो स्वभाव कहा गया है जो कर्म नहीं करना चाहिए, जो आसक्ति जन्य कर्म होते हैं, जो कुसंगति जन्य कर्म होते हैं, उनको मना करा गया। तो मनुष्य का जो खास कर्तव्य है कि अपना स्वभाव ठीक करना, मतलब ये जो पर स्वभाव बताया है, निषिद्ध कर्म मतलब ये पर स्वभाव हो गया, तो पर स्वभाव का त्याग करके स्व स्वभाव का आचरण करना। तो स्व स्वभाव क्या हुआ, स्वरूप का, कि जो आत्मा का स्वभाव है वो जिस डायरेक्शन में, जहां वो आत्मा की तरफ जो स्वभाव मुझे ले जा रहा है, मैं वो कर्म करूं। तो भगवान ने विहित कर्मों के स्वभाव के अनुसार ही, जो कर्म करने लायक हैं उन्हीं के अनुसार ही ये वर्ण बनाकर धर्म का पालन करने को कहा है। तो गुणों के अनुसार ये जो वर्ण बनाया गया है, फिर कहा गया है कि अपने गुणों के हिसाब से कर्म करो, और कर्म द्वारा अपने उद्देश्य की प्राप्ति करो, तो उससे हमारा अंतःकरण जो है वो शुद्ध होगा। और बार बार बताया जा रहा है कि जिस भी वर्ण में तुम हो, तुम्हें तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण की तरफ बढ़ना है, और फिर धीरे धीरे सत्वगुण में भी नहीं अटकना है, उससे भी आगे तुम्हें गुणातीत स्थिति में जाना है। तो विहित कर्म में भी, अब जो करने लायक कर्म बता दिए, जो करने लायक कर्म में भी यदि अहंकार से किया गया है तो वो भी बांधने लायक है। तो कोई भी कर्म हो, अहंकार से किया है तो वो बंधन आपको डालेगा ही डालेगा। तो युद्ध तो तुझे करना ही है, भगवान कह रहे हैं, पर यदि तू कर्तव्य समझकर कर रहा है और मेरी आज्ञा से कर रहा है, दो अलग अलग बातें हो जाएंगी। तो यदि तू कर्तव्य समझकर कर रहा है तो मतलब तेरा अहंकार आएगा उसमें, और तेरा बंधन होगा, मतलब वो कल्याणकारी नहीं होगा। पर यदि तू मेरी आज्ञा समझकर कर रहा है तो उसमें जो है वो कल्याणकारी होगा, क्योंकि अब वो तू मेरी आज्ञा से कर रहा है, उसमें राग द्वेष नहीं होगा, उसमें कर्तापन नहीं होगा, और उसमें फलासक्ति भी नहीं रहेगी। क्योंकि अर्जुन को बार बार भगवान करें बस तू युद्ध कर, युद्ध कर, कभी भी ये नहीं बोला है कि फल क्या मिलेगा, कभी हार जीत की तो बात ही नहीं हुई है। क्योंकि युद्ध करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना ही अपने आप में सफलता है, अपने आप में जीत है, अपने आप में विक्ट्री है। तो यहाँ पर इस प्रकार बताया कि जो स्वभाव से करता है, मतलब वो प्रकृति के से कर रहा है, मतलब अहंकार से कर रहा है, मतलब प्रकृति, स्वभाव, अहंकार ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं और वो जड़ है, तो वो जड़ता से कर रहा है। और स्वरूप से मतलब स्वयं से, विवेक से, चैतन्य को जागृत करके कर रहा है, मतलब वो स्वतः सिद्ध है, वो परम है, वो कल्याणकारी है। तो ऐसा होने पर ही जीव का जो स्वभाव है वो परवश नहीं रहता, वो अब अपने वश में या भगवान के वश में हो जाता है। और अब आगे कहते हैं कि ऐसा होने पर भी, पता होने पर भी जीव स्वभाव से परवश कैसे हो जाता है, तो वो आगे के श्लोक में बताया है। तो आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 61, इस प्रकार है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, प्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो इसमें भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ईश्वर अर्थात सबका जो आधार है नारायण, और संपूर्ण प्राणियों के हृदय में जो रहता है, वो अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए
संपूर्ण प्राणियों को संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है। तो यहाँ अब समझते हैं इस बात को क्या कह रहे हैं भगवान। तो यहाँ जो अर्जुन शब्द यूज किया है, कहते हैं वो शुद्ध स्वभाव वाले के लिए किया है, जिसका अंतःकरण अब एकदम पवित्र हो गया है। तो यहाँ अर्जुन शुद्धता का वाचक है। अब आगे भगवान बोलते हैं भ्रामयन, मतलब उसका तात्पर्य है कि संसार का जो आधार है भगवान, सब उसकी शक्ति से हो रहा है। तो ये हमें ठीक से समझना है कि भगवान आधार है, पर जो हो रहा है वो उसकी शक्ति से हो रहा है, उससे नहीं हो रहा है। उसकी शक्ति मतलब 3 गुण, त्रिगुणात्मक माया से हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है। और ये प्रकृति प्राणियों के अनेक स्वभाव के अनुसार कर्म कराती है। जैसे हम समझते हैं प्रकृति प्रकृति को चलाती है, गुणेषु वर्तन्ते, ये हम पढ़ते आए हैं। तो प्रकृति अपने गुणों के हिसाब से हमें कर्म की प्रेरणा देती है, और उसमें भगवान का कोई भी लेना देना नहीं है, भगवान का कोई आग्रह नहीं है, मतलब भगवान उससे निर्लिप्त है। अब क्योंकि भगवान का उसमें कोई आग्रह नहीं है, तो कहा जाता है इसलिए मनुष्य अपनी मनमानी करता है, और इसलिए मनुष्य में कामना, ममता, आसक्ति, ये सब वो रख लेता है, और कुछ भी काम करता है, सकाम तो करता ही करता है, सकाम कुछ कर्म तो होते ही हैं, हमें करने पड़ते हैं, पर वो गलत गलत काम भी कर लेता है, निषिद्ध कर्म भी कर लेता है। और जब वो गलत काम करता है, निषिद्ध कार्य करता है, तो फिर उसका फल भी उसको मिलेगा। क्या फल मिलेगा उसको? उसको चिंता होगी, परेशानी होगी, राग द्वेष होगा, ये सब उसको होगा, बीमारी होगी, शोकग्रस्त होगा, ये सब निषिद्ध कर्म करने की परिणाम है। पर जो भगवान की शरण हो जाता है, उसको भगवान विशेष प्रेरणा देते हैं। अब भगवान की शरण होना मतलब अहंकार रहित जो हो जाता है, निस्वार्थ जो हो जाता है, निष्कामता में जो आ जाता है। तो अहंकार न रहने से वो जो भी कुछ करता है वो भगवान की प्रेरणा से ही करता है, उनके अनुसार ही करता है। तो हमें बार बार बता रहे हैं कि हमने कर्म किस उद्देश्य से करना चाहिए, किसकी प्रेरणा से करना चाहिए। तो मतलब अहंकार की प्रेरणा से नहीं, अपने स्वभाव की या मन की इच्छा से नहीं करना है, उसको साइड में रखना है, और फिर अपने स्वयं के सही केंद्र से हमने निर्णय लेना है, मतलब आत्मिक केंद्र से। तो ये हमें आना चाहिए कि हम सत्यता से, सच को सेंटर में रख के कैसे निर्णय लें, ईमानदारी, अहंकार रहित होकर हम कैसे कोई भी निश्चय करें। मतलब हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए, हमारा स्वार्थ अपने खुद के लिए इकट्ठा करना, परिग्रह नहीं होना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तो इस पर हमें ही काम करना है। सुन तो हम बहुत रहे हैं, पर जब तक हम स्वयं पर खुद बैठ के ये सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसमें भूल हमारी ही क्या हो जाती है, हमें अज्ञान के कारण पता नहीं होता है कि कौन सा कर्म करना है और कैसे कर्म करना है, और तीसरी बात, हम किस लिए कर्म कर रहे हैं। तो कौन सा कर्म, तो अब ऐसा हो जाता है कि हमें पता है हमारे जीवन चलाना है, तो हमें ये कर्म करना है, चलो ठीक बात है, ये कर्म कर लिया। अब कैसे करना है, तो हमें लगता है कि हमें पता है, जो संसार ने हमको बताई है पद्धति, उस पद्धति से फलाना फलाना कर्म कर लेंगे। क्यों करना है, तो हमारा पक्का उद्देश्य रहता है कि इससे हमें ये मिलेगा, इससे हमें पैसे मिलेंगे, इससे हमें नाम प्रतिष्ठा मिलेगी, इससे हमें फलाना फलाना मिलेगा। हमें ये पता ही नहीं है कि ये हम कर्म क्यों कर रहे हैं, हमने कर्म शुरू करना करा ही क्यों है, हमें ये नहीं पता। तो ये मूल अज्ञान होने के कारण हमारा ये पूरा सुख दुख का साइकिल चलता रहता है, हम बनते जाते हैं। तो अब हम क्यों कर रहे हैं कोई भी कर्म हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हम अपने सुख के लिए, आनंद के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली सुख के लिए भी नहीं, आनंद के लिए, क्योंकि हमें लगता है हमें इससे पूर्णता। क्या होता है, हमारा जो अहम वृत्ति है, अहंकार है, वो अपने आप को अपूर्ण समझता है, नहीं वो, पर समझता है अपने आप को कि मैं अपूर्ण हूँ, मैं असंतुष्ट हूँ। तो अब वो अपूर्ण है, तो अब वो अपने आप को पूरा करना चाहता है। कोई भी चीज अपूर्ण है तो वो अपने आप को फुल करना चाहते हैं। अब क्योंकि अहंकार और इंद्रियों को पता है कि जो भी कुछ मुझे अभी तक मिला है, खाना पीना कपड़ा, वो ये दुनिया से बाहर से मिला है, तो वो ये जो अपूर्णता है उसको भी पूर्ण कैसे करना चाहती है, बाहर से कुछ कुछ लेके।
तो जो भी कुछ हम करते हैं वो बाहर से ही ले रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये जो हम ले रहे हैं उससे हमें पूर्णता आ जाएगी। तो हमें थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि पूर्णता आ रही है, सुख आ रहा है, आनंद आ रहा है, पर एक्चुअली वो पूर्णता नहीं होती। हमने पहले भी पढ़ लिया, पूर्णता एक ही चीज से आएगी, समर्पण भाव से। पर वो टेम्पररी हमको सुख देती है, हमें सुख की व्यवस्था कर देती है, तो हम खुश हो जाते हैं और हम उसको मिस्टेकन कर लेते हैं कि ये पूर्णता है, यही आनंद है। और इसी प्रकार ये साइकिल चलता रहता है और हमें ज्ञान है ही नहीं कि ये पूर्णता नहीं है। तो इस प्रकार हम जो सेवा, पूजन, भगवान का नाम स्मरण, ये जो सब करते हैं, हम करते देह से हैं ना, पर बिल्कुल हम भूल जाते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। बस हम रोज का नियम है, हमारे घर में होता है, हमें बताया गया करो, और एक बहुत अच्छा शब्द बोल दिया कि इससे पुण्य कमाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे बोल देते पुण्य कमाया जाता है, उन्हें पता भी नहीं है पुण्य का मतलब क्या है। तो इस प्रकार हमें डिटेल नहीं पता होने के कारण हम ये चक्र में पड़े रहते हैं। और यही प्रक्रिया कर करके, जैसे समझो भजन पूजन है, जो भी करते हैं हम, सुबह पाठ पूजा, या हम बड़ी पोस्ट ले लेते हैं, अच्छा पैसा, अच्छा घर, इन सब में हमको अहंकार आता रहता है कि अरे वाह मैंने कितना अच्छा काम किया, अरे वाह मैं तो भजन पूजन कर रहे हैं, अरे वाह हमने तो ये संप्रदाय का ये कर लिया, अरे हमने तो इतनी व्रत और यात्राएं कर ली, हम तो बाहर का भोजन नहीं करते, हम तो सिर्फ प्रसाद ही खाते हैं भगवान का। तो ऐसे कर करके हमारा ये जो अहंकार है बड़ा होता जा रहा है, फूलता जा रहा है। तो जिस अहंकार को हमें कम करने को बोल रहे हैं भगवान, उसको हम बड़ा 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 करते जा रहे हैं और उस अहंकार में ही हम जीते जाते हैं, और ये अहंकार अहम वृत्ति जो है और पक्की 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 होती जा रही है। और ये बढ़ते बढ़ते हमारे में भेदभाव बहुत शुरू हो जाते हैं, हमारे में विषमता आ जाती है, आसक्ति ढेर सारी आ जाती है, अपवित्रता ढेर सारी आ जाती है, और सारे दोष जो नहीं होने चाहिए थे वो सब इकट्ठे होते जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो प्रकृति है ये सबका जो है संचालन करती है निरपेक्षता से, उसको कोई पड़ी नहीं है कि इसका भला हो जाए या उसका भला हो जाए। प्रकृति निरपेक्षता से सबका संचालन करती है, और वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को कैसे घुमाती है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है, तो उसको उसके हिसाब से चलाती है। जिसने मैं और मेरा, तो उसको उसके स्वभाव से। तो उन्होंने एग्जाम्पल देते हैं, कई पुस्तकों में ये एग्जाम्पल है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट सभी यंत्रों में सेम संचारित होता है। ये यहाँ पे उन्होंने ट्रेन का एग्जाम्पल दिया है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, तो आप जो हो यदि ट्रेन में चढ़ गए तो आपको ट्रेन जहां जहां ले जाएगी वहां वहां जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार ये शरीर पे जिसने कह दिया मैं और मेरा, तो अब वो शरीर में चढ़ गए मैं और मेरा, तो अब ये शरीर प्रकृति जहां जहां ले जाएगा आपको वहां वहां जाना पड़ेगा, मतलब जो जो आपसे कराएगा वो करना पड़ेगा। पर यदि आप ट्रेन से उतर गए तो फिर आप ट्रेन के वशीभूत नहीं हो, अब आप स्वतंत्र हो गए, अब आपको जहां जाना है आप जा सकते हो। तो वैसे ही कि आपने मैं और मेरा छोड़ा तो आप स्वतंत्र हो गए। तो मैं और मेरेपन का जो संबंध रखता है, तब तक प्रकृति उसको चलाती रहती है और हमको प्रकृति के अनुसार हम संचालित होते रहते हैं, और इस प्रकार ये मनुष्य सुख दुख के चक्कर में घूमता रहता है। अब शरीर के साथ मैं और मेरापन होने से राग द्वेष भी पैदा होता है, जैसे अभी आगे भी बताएंगे राग द्वेष का। पर यहाँ जो बोल रहे हैं वो जैसे ही मैं और मेरापन होता है राग द्वेष आ जाता है, और उससे हमारा स्वभाव अशुद्ध होता चला जाता है। और स्वभाव के अशुद्ध होने पे क्या होता है, मनुष्य का स्वभाव परवश हो जाता है। तो ये पूरा उन्होंने बताया कि कैसा हमारा स्वभाव अशुद्ध होता है, परवश होता है, इसलिए राग द्वेष हमको आता रहता है। पर शरीर से जैसे ही हमारा संबंध विच्छेद होगा, मतलब स्वभाव हमारा शुद्ध होगा, तब वह प्रकृति के वश से छूट जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। अब प्रकृति, माया, यह तीन गुण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये याद रखना, जहां जहां प्रकृति शब्द आ रहा है मतलब माया, मतलब तीन गुण, देह, अहंकार, ये सब प्रकृति है। और कभी इसको प्रकृति बोल देते हैं, अहम वृत्ति, अहमता, मैं, मेरापन, इंद्रियां, अहंकार, ये सब एक ही बात है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जैसे कहते हैं कि ईश्वर सबको संचालित कर रहा है, तो कहा ईश्वर की शक्ति सबको संचालित कर रही है, मतलब प्रकृति सबको संचालित कर रही है। अब
तो हमें स्वतंत्रता कहाँ है कुछ भी निर्णय लेने की, जब प्रकृति सब कुछ चला रही है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, कि इलेक्ट्रिक करंट पर सारे यंत्र चलते हैं, जैसे सब एसी, कूलर, फ्रिज, हीटर सब चलता है। करंट एक ही है इलेक्ट्रिक करंट, पर यंत्र सब अलग अलग काम करते हैं। एसी अलग काम करता है, हीटर अलग काम करता है, कोई ठंडा करता है, कोई गर्म करता है, सबके अपने अपने काम है। पर इन सब में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अपने आप को निर्लिप्त रखता है, और वो कभी नहीं कहता कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मतलब प्रकृति। और वो ये भी नहीं करता है कि मैं इससे बर्फ जमवाऊंगा या इससे अग्नि पैदा करवाऊंगा, इससे गर्मी करवाऊंगा, ऐसा भी नहीं करता। ये तो अब यंत्र पे डिपेंड करता है। यंत्र को भी नहीं पता वो क्या करता है, जिसने वो यंत्र बनाया है उसको ही पता है कि ये ठंडा करने का, ये गर्म करने का। तो वैसे ही जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, जो सब शरीर लेकर बैठे हैं, ये शरीर रूपी यंत्र पर चढ़े हुए हैं, जैसे इस श्लोक में कहा है, सभी यंत्र को प्रकृति संचालित करती है। मतलब जैसा जिसका स्वभाव होगा, जैसे जिनका गुणों का मिक्सचर होगा, वो प्रकृति उसको वैसे चलाती है। तो प्रकृति को किसी से कोई सहानुभूति नहीं है कि मैं इसको ऐसा चलाऊंगी, वैसा चलाऊंगी। आपके गुणों के हिसाब से प्रकृति चलती रहती है। अब उनमें शरीर में मतलब मैं और मेरापन रहेगा, तो जैसा आपका स्वभाव रहेगा वैसा आपको चलाएगी। यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको अच्छी क्रियाएं कराएगी, यदि आपका स्वभाव बुरा है, मतलब ज्यादा तमोगुणी रजोगुणी है, तो आपको वैसी क्रिया कराएगी। तो जैसे इलेक्ट्रिक यंत्र के स्वभाव के अनुसार जिसलिए वो बनाया गया है, एसी है तो उसमें ठंडक होगी, भले ही वही इलेक्ट्रिक करंट है, हीटर होगा तो उसमें गर्मी होगी, भले ही वही इलेक्ट्रिक करंट है। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट इन सबको संचालित करता है स्वभाव के अनुसार, उसी प्रकार जो प्रकृति हमको अपने स्वभाव के अनुसार संचालित करती है। और मनुष्यों में तो क्या बोला है, जहां जहां मैं और मेरा रहेगा तो हमको अपने स्वभाव से संचालित करेगी, क्योंकि मैं और मेरा क्या हो गया, अहमता ममता, अहंकार आ गया। तो जब भी अहंकार रहेगा तो हम अपने अहंकार, अपनी प्रकृति से ही काम करेंगे। हम इतने दृढ़ और ढीठ रहते हैं कि हम उसके अलावा किसी का सुनते नहीं। तो यहाँ एक विशेष बात जो भगवान ध्यान देने योग्य बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस स्वभाव को सुधारने में मनुष्य स्वतंत्र है, वो स्वभाव को सुधार सकता है। और सिर्फ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे ये अधिकार मिला है कि वो अपना स्वभाव चेंज कर सकता है। बाकी जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी आदि, किसी को भी ये अधिकार नहीं है। मनुष्य को ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और क्यों मिला है मनुष्य को ये अधिकार? क्योंकि मनुष्य शरीर ही मिला है अपना उद्धार करने के लिए, और किसी भी शरीर में ये उपलब्धि, ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि वो अपना उद्धार करे। तो ये जो अधिकार आपको मिला है स्वतंत्रता का, इसका या तो सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, स्वभाव को सुधारो या बिगाड़ो, ये मनुष्य की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए हम न तो प्रकृति को दोष दे सकते, न भगवान को दोष दे सकते कि तुमने मुझे कहाँ रख दिया, तुमने मेरे को ऐसा क्यों बना दिया। ये पूरी पूरी हमारी जिम्मेदारी है। फिर आगे इसी श्लोक में बताते हैं, ईश्वर सब संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। मतलब ये कि जैसे, अब हृदय क्यों बोला, भगवान तो सब जगह रहते हैं, क्योंकि एक तो हृदय हमारे बॉडी का एकदम सेंटर पॉइंट है और बड़ा ही स्पेशल पॉइंट है। हम प्रेम के लिए भी क्या बोलते हैं, अपने हृदय पे हाथ रखते हैं, इसलिए यहाँ पे हृदय शब्द यूज किया गया। और शास्त्रों में ये भी कहते हैं, जैसे पृथ्वी पे जल हर जगह है, और सभी चीज में, आप टेबल चेयर इसमें भी देखोगे तो थोड़ा जल की मात्रा रहती है, सारे ही भूतों से बन के कोई भी चीज बनी है। पर फिर भी जहाँ जलाशय, जहाँ प्रॉपर पीने का पानी होगा, हम वहीं से पिएंगे ना, कहीं से भी थोड़ी ना निकालने बैठ जाएंगे पानी कि यहाँ भी है तो हम इससे निकालें। प्रॉपर जगह जाएंगे, कूलर या वॉश बेसिन या जो जगह है, जलाशय है, वहीं से हम पानी पिएंगे। उसी प्रकार ईश्वर भले ही सब जगह है, पर उसको प्राप्त करने का स्थान ऐसे बताया कि हमारे हृदय में वो वास करता है। तो आगे फिर कहते हैं कि ये हमारी प्राप्ति का विशेष स्थान है, हृदय।
तो इसी प्रकार जो तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था 15 नंबर के श्लोक में कि ईश्वर सर्वव्यापी है, और वहां क्या कहा था, यज्ञ कहा था कि ईश्वर मतलब परमात्मा इस यज्ञ में भी आप इसको देख सकते हो, या इसमें भी अभिव्यक्त है ये, पर कैसे अभिव्यक्त हमें तो नहीं दिखता। तो उन्होंने कहा निष्काम भाव को ही भगवान या ईश्वर कहा गया है। तो यज्ञ मतलब जो हम अपने को ऊपर उठाने की कोशिश करें, जो भी कर्म से हम अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करें वो यज्ञ ही कहलाएगा। मतलब अपनी चेतना को और शुद्ध करें, अपने अंतःकरण को और शुद्ध करें, तो उस प्रक्रिया को यज्ञ कहलाता है। और भगवान कह रहे हैं मैं यज्ञ में भी हूँ, मतलब जहाँ निष्कामता है। तो अपनी उन्नति के लिए जो भी कर्म करो वो यज्ञ कहलाएगा, और वहाँ आपको भगवान मौजूद मिलेंगे। फिर आगे एक और एग्जाम्पल देकर बताया जाता है कि कैसे मनुष्य अहंकारवश भगवान से दूर होता जाता है। तो कहते हैं जैसे गंगा जी, उसका जल हम पवित्र मानते हैं, पर जब गंगा जी में बारिश ज्यादा होती है तो पानी बहुत बढ़ जाता है, बारिश कम होती है तो पानी एकदम सिकुड़ जाता है। और जब पानी एकदम सिकुड़ता है, पानी एकदम कम होता है, तो आप देखेंगे कहीं थोड़ी सी जगह में ही जल है और आजू बाजू बहुत सारे गड्ढे छोटे छोटे हो जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है, वही गंगा जल ही है। पर अब ये जो गड्ढों में पानी भरा हुआ है उसको हम गंगा जल नहीं बोलते, क्योंकि अब एक तो वो दूषित हो जाता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है, उसमें कीड़े वीड़े होने लगते हैं, तो उसको अब हम गंगा जल नहीं बोलते। अब जब वर्षा होगी फिर से पानी बढ़ेगा गंगा जी में, तो ये गड्ढे का जो पानी है वो मेन पानी में मिल जाएगा, अब फिर से वो गंगा जल हो गया। अब उसमें जो भी दोष थे, दुर्गंध थी, वो गंगा जल में अपने आप ही साफ हो गए, सब शुद्ध हो गए। तो ऐसे ही हमको बोल रहे हैं कि अपने अहंकार को, अब क्या हुआ, ये गड्ढों में, जो गड्ढों में था जल, वो अपने आप को विशेष मानने लगा और वो मेन आत्मा से दूर हो गया, तो उसमें सब दुर्गंध हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, और अब वो पवित्र भी नहीं माना जाता। पर जैसे ही वो उनमें मिल गया, जैसे ही उसमें मिल गया, तो अब वो शुद्ध हो गया। तो कह रहे हैं हमको भी कि हम कैसे अहंकार वश अपने आप को भगवान से अलग, आत्मा से अलग मानने लगे, अपना ढपली हम खुद ही अपनी अलग बजा रहे हैं। तो जितना हम अपने आप को अलग रख रहे हैं, अब क्योंकि हमें अपने आप को विशेष बताना है, अहंकार का यही है कि मुझे अपने आप को खड़ा करना है, मुझे बताना है मैं हूँ, मैं इतना विशेष हूँ। तो जितना हम अपने आप को विशेष बताते जाएंगे उतना हम अपने स्वरूप से दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। और जैसे ही हमने अपनी वो विशेषता हटाई, ड्रॉप करी, वैसे ही हम उस अपने स्वरूप में मिल गए और हमारे सारे दोष दूर हो गए। तो सेम यही एग्जाम्पल को कहते हैं मनुष्य के साथ भी यूज करो कि अहंकार से अपने आप को अलग और विशेष मत बनाओ, ताकि तुम अशांत और अपवित्र नहीं रहो, तुम उस अहंकार को मिटाओ। अहंकार को तो मिटाना ही पड़ेगा यदि आपको उस परम पद की प्राप्ति करनी है। तो इस प्रकार बोले कि मैं और मेरा मानने में ही दोष है, तो ही हम अपने आप को विशेष करते हैं। इस मैं और मेरा मतलब जो अहम वृत्ति है, इसको हमें मिटाना है। तो अब ये जो अहम वृत्ति है, इसको कैसे मिटाएंगे? तो अहम वृत्ति को मिटाने के लिए कहते हैं सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये स्वभाव हमारा, जो बार बार हम स्वभाव की बात कर रहे हैं, ये स्वभाव हमारा कैसे बन गया। तो स्वभाव कैसे बना, तो अब हम इसको समझेंगे पहले से। तो जैसे हम पैदा हुए, गर्भ से जैसे ही हम पैदा हुए, तो कुछ चीजें तो हम वो पैदा होते ही साथ में लेकर आए। ये जो हमारा शरीर है, इसमें 5 तत्व हैं, उनमें सबने अपने अपने स्वभाव हैं वो। उसके बाद हम जिस जगह पैदा हुए, जिस माहौल में पैदा हुए, तो उस माहौल को देख देख के हमने कुछ चीजें सीख ली। उसके बाद हमने अपने अड़ोस पड़ोस में देख के सीख ली। उसके बाद कुछ रिश्तेदारों से मिले, उन्होंने सिखा दी, हमने सीख ली। उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए, समाज में निकलना शुरू किया, वो समाज ने सिखा दी। फिर इधर उधर भटकम जो भी हमने किया, उनसे सब सीख ली। और बड़े हुए 14-15 साल के, तो टेलीविजन से सीख ली, रेडियो से सीख ली, सिनेमाओं से सीख ली, क्लबों से सीख ली, रेस्टोरेंट से सीख ली। तो ये सब चीजें हमने, ये सब चीजें बाहर से सीख ली और ये हमारा स्वभाव बन गया। तो
तो आम तौर पर हम देखते हैं निजी जीवन में सबका, करीब करीब सभी का, कुछ इक्का दुक्का छोड़ दो, बाकी सबका स्वभाव ऐसे बन जाता है, बाहर से एकत्र किया हुआ। हमारा निजी कुछ भी नहीं है इसमें, हमने सब बाहर से देख लिया कि इस रंग को पीला बोलना है, इस रंग को लाल बोलना है, ऐसी सुगंध अच्छी है। और कुछ जो हमारी 5 इंद्रियां हमें मिली है, कुछ ये प्रकृति की देनी है कि कौन सी सुगंध हमारे लिए ठीक है, कौन सी नहीं, कौन सा भोजन ठीक है। कोई कड़वा लगता है तो हम नहीं खाते, जहरीला लगता है तो हम नहीं खाते, बासी लगता है तो हम नहीं खाते। ये सब प्रकृति ने हमको सुरक्षित रखने के लिए, हमारे शरीर को, चेतना को नहीं, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए दिया। प्रकृति का ये कि बस ये शरीर को सुरक्षित रखना है, तो उसने हमें ये 5 इंद्रियां दे दी ताकि हम अपने आप को समझ पाए कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, क्या खाना है, इस हिसाब से। और कुछ ये बाकी चीजें हमने सब बाहर से एकत्र कर ली। तो हमारा निजी कुछ नहीं रहता, सब बाहर का देख देख कर, सुन सुन कर ये सब हम तैयार हो जाते हैं। तो ये जो ऑलरेडी जो बातें, चीजें, नाम सबको दी गई हैं, उनको ही हम परिभाषित करते हैं और उन्हीं को ही समझते हैं, स्थापित कर लेते हैं, और बस उन्हीं को बोलते रहते हैं और हम बोलते रहते हैं कि हमने सीख लिया, हमने सीख लिया, जो ऑलरेडी सब बाहर है। तो ऐसे हमारी जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये स्वभाव है, ये सब बाहर और बाहर का ही है, हमारा अपना कुछ नहीं है। अब इस जो शरीर ये बन गया, इसमें स्वभाव ये आ गए सारे। अब ये जो भी स्वभाव बना है, ये जो भी जानकारी है, सब बाहर बाहर की ही जानकारी है, भौतिक जानकारी है, कुछ भौगोलिक है, अर्थशास्त्र की है, इकोनॉमिक्स की, ये सब जानकारी है, पर हमें आंतरिक जानकारी कुछ नहीं है। अब आंतरिक जानकारी कुछ नहीं है, इसलिए हमें आंतरिक बात कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि ये जो बाहर की हमने इतनी जानकारी इकट्ठी करी, और बाहर हमने क्या देखा है, विशेषताएं, जो विशेष होता है उसको सम्मान मिलता है, तो हम भी अपनी विशेषता बताना चाहते हैं, तो अहंकार पूरे फुल ब्लोन में आ जाता है और वो काम करता रहता है। और थोड़ा सा भी कुछ किया होता है तो अपनी पोजीशन बताने के लिए बीच बीच में अपने आप को स्थापित करना लगता है। तो जैसे जैसे अपने आप को हम विशेष मानने लगते हैं, हमारी आंतरिक स्थिति से, मतलब हम स्वयं से और दूर होते चले जाते हैं। तो अब यहाँ ये बता रहे हैं कि स्वभाव तो अब हमको आ गया, हमने ये पिंड कैसे आया ये बताया ही नहीं, तो स्वभाव तो हमने पैदा होते से ही ले लिया। अब ये पिंड, जो ये शरीर है, ये कैसे आया? तो ये पिंड हम सब जानते 5 तत्वों का है। अब इसको बहुत ही संतों ने ऐसी भाषा में बोल दिया है कि ये मिट्टी से आया है ना। मिट्टी मतलब मिट्टी में सब आ गया, 5 तत्व, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये मिट्टी और पानी का जो पोता तैयार हुआ है, ये शरीर, लोथा बोलते हैं, पोता बोलते हैं, पिंड बोलते हैं। जैसे ये पोता तैयार हुआ, इसमें भाव उठा, मैं हूं, मैं शरीर हूं, अहम वृत्ति इसमें जाग गई। और ये 5 तत्व जो इस शरीर को जो बनाने वाले हैं, इनके साथ में विकार भी आए। 5 तत्वों के अहम वृत्ति, वृत्ति मतलब टेंडेंसी, आदतें, तो ये 5 तत्वों के विकार आए और ये अहम वृत्ति की अपनी आदतें आ गई। अब ये जो 5 तत्वों का पिंड है, जो बाहर की प्रकृति से ही बना है, 5 तत्व बाहर हैं, बाहर की प्रकृति से ही बना है, तो उसको प्रकृति के बारे में सब कुछ मालूम है, सारी इंफॉर्मेशन है प्रकृति के बारे में। तो उसका जो पूरा की पूरा स्वभाव है, जो उसको समझ में आ रहा है, वो प्राकृतिक स्वभाव ही उसको समझ में आ रहा है, और उसे अभी अंदर का कुछ नहीं मालूम। अब इससे उसका संसार भी पूरा प्रकृति में चल भी रहा है, अच्छा चल रहा है ना। अब उसका पूरा ध्यान इसी में रहता है, क्योंकि वो प्रकृति से बना है, कि बाहर क्या चल रहा है, किसने क्या किया, किसने किसको क्या बोला, कौन कहाँ जा रहा है, किसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो पूरी प्रकृति को बाहर का ही देख रहा है, इसलिए उसको भी ये पंचायत करने का शौक है। तो अब समझ में आया कि हमको इतना ये बाहर की तरफ क्यों अट्रैक्शन होता है, कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, हमारा कोई लेना देना है ही नहीं उनसे, फिर भी हम सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम बाहर की प्रकृति से बने, इसलिए हमें पूरा उसी की तरफ अट्रैक्शन है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो पूरी दुनियादारी हमें पता रहेगी, हमें पास्ट, फ्यूचर, समय के बारे में पता रहेगा, पुरानी पुरानी हजारों साल पुरानी बातें हम अपना पास्ट बताते रहेंगे, और अनुमान भी लगाते रहेंगे कि हमने आगे की तैयारी ऐसे ऐसे कर ली है। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा जीवन चलता है। अब जो भी इस पिंड से हमें ये 5 इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, मन भी एक इंद्रिय है, समझ आ रहा है, टेस्ट आ रहा है,
हम जिसको छू कर समझ पा रहे हैं, ये सब तो इंफॉर्मेशन हमको है, पर जो ये इंद्रियों से के अलावा जो चीज है वो हमें नहीं पता। सिर्फ इंद्रियों से जो हम कर सकते हैं हमें उतना ही अनुभव है, तो वो सब हमें समझता है, पर इंद्रियों जो दिखाई नहीं देता, जो महसूस नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं है, वो हमें नहीं समझता। तो जो आत्म तत्व है, स्वयं जो है, जिसको कहते हैं कि जो अचिंतनीय है, जो निराकार है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जो अचल है, ये इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता, इसलिए इसके बारे में हमारी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो मन और इंद्रियों के बाहर की बातें हैं उसका हमें कुछ पता नहीं होता। मैं हूँ, बस बार बार हमें यही पता रहता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इस शहर का हूँ, मेरा ये नाम है, मेरे ये रिश्तेदार हैं, और ये हमारा अहंकार बोलता रहता है। अब इस अहंकार को हमें जानना है। बाहर का तो हमने सब जान लिया, पर अब जो मैं हूँ अहंकार, उसको जानना है। अब इस अहंकार को कैसे जानेंगे? ये अहम वृत्ति हुई, इसको पढ़कर सुनकर तो जानना मुश्किल है, इसको नहीं जाना जा सकता। तो इसको कैसे जानेंगे? तो कोई विशेष घटना घटेगी तभी हम इसको जान पाएंगे। यह तो हमारे ही अंदर कुछ ऐसी जिज्ञासा हो जाए, कोई ऐसी वार्ता घट जाए कि हमें लगे कि नहीं, इसको जानना चाहिए, जीवन ऐसे नहीं चलना चाहिए। कोई जिज्ञासा आ जाए हमारे अंदर कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों ऐसे जी रहा हूँ। खास करके जब हम किसी की मृत्यु देखते हैं, अपने घर वालों की, और वो शव देखते हैं, तो हमारे अंदर ये बड़े विचार आते हैं, तो क्या बस ये मेरा भी एंड ऐसे ही होने वाला है? तो ये जन्म और ये एंड के बीच में हमें क्या करना है, हम ये क्या कर रहे हैं, हम क्यों झगड़ रहे हैं, हम क्यों राग द्वेष कर रहे हैं, ऐसे विचार आने लगते हैं, जिसको कहते हैं शमशानी वैराग। पर कभी कभी वही हमको स्टिमुलेट कर जाता है। तो यह तो हमें कहीं जिज्ञासा हो जाए, या हमें किसी का संग मिल जाए, कभी कोई सत्संग अटेंड हो गया, या कभी कोई ज्ञान की पुस्तक हो जाए, और ऐसा कुछ इंसिडेंस हो जाए और हमारे जीवन में ये क्वेश्चन आने लगे, तभी हमको समझेगा कि नहीं, ये अहंकार इस कौन है, ये मैं बोलता रहता है अंदर, इसको मुझे समझना है और इसको मुझे शुद्ध करना है। तो इस अहंकार से हमें आजाद होना है। इसका एक ही तरीका है, मुझे अहंकार से आजाद होना है। और इसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका यही है कि इस अहंकार की तरफ ध्यान ही मत दो, उसको अपना काम करने दो, उसके साथ हम जुड़े ही नहीं। अब ये जो हम बोल रहे हैं जुड़े ही नहीं, और अहंकार को अपना काम करने दो, और हम जो है दोनों अहंकार ही है। अहंकार ही अपने आप से बात कर रहा है कि मुझे अच्छा होना है, मुझे श्रेष्ठ होना है, इसलिए अब मैं इन चीजों से नहीं जुड़ूंगा। तो अहंकार ही है, वो एक कोने में बोल रहा है कि मुझे अब ये अहंकार से नहीं जुड़ना है, इसको अपना करने दो, अब मैं अपने रास्ते चला। तो इस प्रकार हमको अपना जो प्रैक्टिस चालू करनी पड़ेगी। तो जैसे अपने आजू बाजू इतनी चीजें घटती हैं, सब तरफ तो हम ध्यान नहीं देते, हम अपना फोकस अपनी तरफ बनाए रखते हैं, उसी तरह ये जो अहंकार कहेगा कि अब ये मुझे बाकी चीजें चल रही हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, इस अहंकार को छोड़ो, मैं अपने रास्ते चला। ध्यान मत दो इसके ऊपर कि ये क्या कर रहा है, इसको अपना करने दो और मैं अपना करता हूँ। तो अहंकार की अपनी गति होती है, वो प्राकृतिक है, वो अपनी गति से चलता है। और जब हम मतलब ये अहंकार का एक पोर्शन उसको ऊर्जा नहीं दे रहा है, तो ये अहंकार अब किसी के लिए भी हानिकारक नहीं हो सकता, मतलब मेरे लिए ये हानिकारक नहीं हो सकता। तो ये जो अहम वृत्ति है अहंकार, ये स्ट्रॉन्ग इसी वजह से हो रखी है क्योंकि हम उसको खूब पोषण देते रहते हैं। हम दुनिया भर की वस्तुएं, व्यक्ति, संबंधी उसको देते रहते हैं उसके आजू बाजू। तो ये क्या हो गया, मन जो है, हम अपने मन को खुराक देते रहते हैं। अच्छा तुझे ये चाहिए, चल ये ले ले, चल ये चाहिए ये ले ले, इससे संबंध बनाना है बना ले, इससे ये करना है। ऐसे करते करते हमने ये अहम के आजू बाजू पूरा ताना बाना बुन के रख दिया। और ये जो ताना बाना है पूरा अहम वृत्ति के आजू बाजू, यही हमारा मन है। और इस प्रकार ये जो अहम है, अहंकार मोटा होता जा रहा है, ढीठ होता जा रहा है, पक्का होता जा रहा है। अब इसके बिना, ये पूरा ताना बाना के बिना अहंकार जी भी नहीं सकता। उसको जीने के लिए ये मन चाहिए, और मन को जीने के लिए ये पूरा व्यक्ति, संबंधी, वस्तुएं हमने इकट्ठी कर रखी हैं और भरते गए क्योंकि मजा आ रहा है ना, भरने में भर लिया। पर अब जब भगवान निकालने की बात कह रहे हैं कि इन सबको तोड़ो गलाओ, तो हमें मुश्किल हो रही है।
तो ये जब हम इस मन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो यही बोल रहे हैं कि तुम अहंकार की तरफ ध्यान मत दो। और जब अहंकार की तरफ ध्यान नहीं देंगे, मतलब इंद्रियों को भी हम निग्लेक्ट करेंगे, तो ये जो मन के आजू बाजू का ताना बाना है, अहम वृत्ति के आजू बाजू का जो ताना बाना है मन, ये धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और ये सब चीजें खत्म होती जाएंगी जैसे जैसे हम इसकी तरफ ध्यान देना बंद करेंगे। और जैसे जैसे ध्यान बंद करेंगे तो ये मन पूरा पूरा खत्म हो जाएगा और ये जो अहम वृत्ति है ये भी पूरी सिकुड़ जाएगी और धीरे धीरे बिल्कुल विलुप्त होती हमें दिखाई देगी। और यही है ये अहम वृत्ति की जो विलुप्तता है, यही है उसकी महत्ता और यही है उसका अमूल्यता। तो अहम को मिटना ही उसकी जीत है। अब मुश्किल ये आती है कि मिटना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे मिटना पता ही नहीं है। उसे तो यही पता था ना, बाहर का सब एकत्र करते रहो, उसे तो पता ही नहीं था। उसने तो सिर्फ बाहर की दुनिया देखी थी, उसको पता ही नहीं था कि मेरे मिटने में क्या फायदा है। तो उसको सिर्फ इकट्ठा करता जा रहा था। इसलिए मुश्किल आती है अहम को मिटना। लेकिन इस मुश्किल से निकलने के लिए ताकत भी अब अहम ने ही लगाई। जैसे ही उसको ज्ञान मिल गया या उसको याद आ जाए कि नहीं, मेरा तो काम कुछ और है, मुझे मिटने में ही मेरा आनंद है या मिटने में ही मेरी जीत है, तो वही अहम ताकत देगा। उसको कष्ट होगी, मुश्किल होगी, पर वो अपनी ताकत लगाएगा जब उसका उस परम की तरफ जाने का प्रेम या उद्देश्य पक्का होगा। जैसे हम भी अपनी सेहत बनानी है तो हम भी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, कुछ चीजें खाना बंद कर देते हैं, तो उसमें कष्ट तो बहुत होता है, पर हमें पता है इसी में मेरा फायदा है। तो उसी प्रकार अहम जो है खुद को मिटाने के लिए खुद ही ताकत लगाता है, क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि मेरे मिटने में ही मेरा फायदा है। कि तो खुद की भलाई हमें यदि याद रहे, निरंतर याद रहे कि मेरी भलाई काय में है, तो वो ताकत हमारे में आ जाएगी। तो हमें यही निरंतर याद रखना है कि मेरा जो भलाई है क्या है, उस परम प्राप्ति में ही मेरी भलाई है, उस आनंद में ही मेरी भलाई है। तो मैं इस अहम को मिटाने की ताकत जुटा पाऊंगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो अपने कर्मों का चुनाव सुख के आधार पर करते हैं, और दूसरे वो लोग जो अपने कर्मों का चुनाव सत्य के आधार पर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सत्य के हिसाब से चुनाव करता है उसको सुख नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि जो सत्य के हिसाब से अपना चुनाव करता है कर्म का, उसको साधारण सुख नहीं है, उसको तो एक बहुत ही आनंद वाला सुख की प्राप्ति होती है। और जो असत्य, मतलब अपने स्वभाव से, अपने मूल, अपने जो दूषित स्वभाव से जो करते हैं निर्णय कर्म करने का, उनको जो साधारण सुख है वही प्राप्त होता है, और कई बार वो साधारण सुख भी प्राप्त नहीं होता। तो जो सत्य के पीछे जाते हैं वो सत्य तो पाते ही हैं, पाते आनंद तो मिलेगा ही उनको, और उनको जो सुख मिलता है वो भी साधारण नहीं मिलता, असाधारण सुख उनको प्राप्त होता है। और ये कब होगा? जब हम ये निरंतर याद रखें कि हमारा जन्म सुख के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म हुआ है अपने जीवन को बेहतर बनाने का, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का, अपनी चेतना को ऊपर उठाने का। तो बेहतर बनाने के लिए हमें कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। जैसे हीरे को तराशते हैं तभी वो चमकता है, तो उसको कष्ट भी होता है। तो बेहतर जीवन बनाना है, श्रेष्ठ जीवन बनाना है, तो कष्ट तो हमें झेलना ही पड़ेगा और अपने ही खिलाफ हमें युद्ध करना पड़ेगा। तो ये जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये है अपने खिलाफ ही हमें खड़े होके युद्ध करना होगा। तो जो सुख ही चाहते हैं तो ये समझ लेना कि उनकी प्रगति तो नहीं है, क्योंकि ये तो युद्ध है, और जो युद्ध करेगा वही वो श्रेष्ठ जीवन पाएगा, वही जीतेगा और चमकेगा, उसी के साथ भगवान रहेंगे। और जो युद्ध करने की, क्योंकि युद्ध करेंगे तो सुख तो नहीं मिलेगा, तो जिनको सुख चाहिए वो युद्ध करेंगे ही नहीं। तो जिनको सुख चाहिए उनके लिए प्रगति नहीं है, और जो युद्ध करेगा वो श्रेष्ठ जीवन पाएगा। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं।
सभी को धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।